दुनिया में परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन आप माने या ना माने, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ बातें लिखी हैं कि जब अनाज पुड़ियों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा और कन्या मुख से वर मांगेगी, अर्थात और चार पुत्र मिलकर के भी, चार कुएं भी मिलकर के लोगों को पानी नहीं पिला सकेंगे, अर्थात चार पुत्र भी मिलकर के एक माता पिता को नहीं पाल सकेंगे, तब समझना आप कि घोर कलयुग का समय आ चुका है और नई सतयुगी दुनिया आने वाली है और परमात्मा का के दिव्य अवतरण का समय हो चुका है। तो ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि परमात्मा का अवतरण इस संसार में हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आपको यही संदेश मिल रहा है। और आने वाली जो दुनिया है तो नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया है, जहाँ पर हर एक बालक कृष्ण कन्हैया के समान होगा, हर बालिका एक राधा के समान होगी। और वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत सतयुगी भारत बन जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो स्थिति है हमारे भारत और विश्व की, उसके लिए भी किसी कवि ने ये बात कही है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो आज इंसान के मनुष्य की विचार बदल चुके हैं और घोर कलयुग में हम जी रहे हैं, जहाँ पर हिंसा, लड़ाई, पापाचार, भ्रष्टाचार और ये सब फैला हुआ है। और गीता में भगवान ने ये बात कही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इस संसार में आकर के एक नई सृष्टि रच रहे हैं, जहाँ पर देवी देवताएं होंगे। और ये शंकर जो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, तो ये शंकर कौन है? ये हमारा ही तपस्वी स्वरूप है। जब हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करके अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं परमात्मा की याद से, ये हमारा तपस्वी स्वरूप है। और शंकर द्वारा इस पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं परमात्मा। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब इस घोर पतित दुनिया का फिर से विनाश होने वाला है, यानी महापरिवर्तन का समय आ चुका है। इसलिए समय से पहले अपने भाग्य को जानिए। अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। और परमात्मा फिर से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का प्लानिंग कर चुके हैं और 80 वर्षों से ऊपर हो चुका है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा ये कार्य चल रहा है। आप स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि दुनिया की जो हालत है वो आप हम सब जानते हैं और जल्द फिर महापरिवर्तन के लिए हमें तैयार होना है। यदि अगर आप इस सतयुगी दुनिया में जाना चाहते हैं, हाँ, और अपने घर को भी मंदिर लायक बनाना चाहते हैं, प्यारे भाइयों, आज तक हमने तो बाहर बहुत मंदिर बनाया, बाहर शांति खूब ढूंढी, लेकिन आज क्या हमारे मन में शांति है? शांति तो हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञानतावश हम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे भीतर है। क्योंकि परमात्मा ने यही ज्ञान दिया है कि हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। तो जब हम उस सत्य स्वरूप को जान जाएंगे और उस अनुभूति में हम जाएंगे और मेडिटेशन के अभ्यास से, राजयोग के अभ्यास से हम परमात्मा से अपना सर्व संबंध जोड़ेंगे, तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मैं भीतर गया तो मैं तर गया और बाहर गया तो बिखर गया। मैं भीतर गया तो जीत गया और बाहर गया तो हार गया। आज मनुष्य बाहर ही ढूंढ रहा है सब कुछ, लेकिन अपने भीतर नहीं जा पा रहा है। तो राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने भीतर जा सकते हैं और आत्मा की गहराई में जा करके उस परम पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, जो हमारे पिता है, जिसे हम भोलेनाथ, शिव परमात्मा और प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं। यहाँ पर कोई दाढ़ी मूछ वाला बाबा नहीं है, दाढ़ी मूछ वाला बाबा नहीं, शिव बाबा। बाबा यानी होता है परम पिता,
वो हमारे पिता है, सर्व आत्माओं के पिता है। और बार बार ये संदेश हम जन जन को दे रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जहाँ पर हर बालक कृष्ण के समान होगा, हर बालिका राधा होगी और हमारा गांव, हमारा शहर गोकुल गांव बन जाएगा। तो ऐसी सतयुगी दुनिया में जाने के लिए हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। जिस प्रकार से विदेश जाने के लिए वीजा लगता है, उसी प्रकार से आपको सतयुग में जाने के लिए क्या करना होगा, आपको राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना होगा और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलने से आप आने वाली नई सतयुगी दुनिया में जा सकते हैं और नई स्वर्णिम दुनिया का राज्य भाग ले सकते हैं। तो आप जरूर आए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आप 7 दिन का जो कोर्स कराया जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसे अवश्य सुने, अपने परिवार के साथ आए और अपने घर को भी मंदिर लायक और आश्रम लायक बनाएं और धरती को स्वर्ग बनाने में भगवान के सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो सेवा केंद्र है राजनगर में है, प्रेम विहार के पास हमारा जो सेंटर है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। अगर आप सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आप समस्याओं से दूर होना चाहते हैं, आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, आप अपने अंदर जो टेंशन, आज जो समाज में टेंशन बढ़ता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन के केस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, घर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है, घर घर में दुख क्लेश चल रहा है। तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान जरूर सुने, 7 दिन का कोर्स जरूर करें और ये निःशुल्क है। हमारे यहाँ कभी भी कोई चीज नहीं ली जाती है, बल्कि भगवान हमें देना सिखाते हैं, क्योंकि हमें भी अपने जीवन को देवताई बनाना है। श्री कृष्ण जैसा सुनने सुनाने की बात नहीं है, श्री कृष्ण जैसा बनना भी है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप जरूर आए। ओम शांति।